तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अभी एसएसबी का माहौल चल रहा है, इसलिए इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना एसएसबी प्रिपरेशन पे करना है। बिकॉज बैक टू बैक एसएसबी इंटरव्यूज़ बच्चों के सभी कैंडिडेट्स के आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलरली मैं आपको ये बताऊंगा कि किस एसएसबी सेंटर में कौन कौन से लेक्चर टॉपिक्स बच्चों को पूछे गए हैं। वो लेक्चर टॉपिक्स अगर आप भी तैयार करेंगे तो 100% आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके जो अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यूज़ हैं उनमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। कोई भी अगर आपको फिर भी डाउट क्वेरी कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है, आपको एसएसबी से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है तो आप स्ट्रेट अवे एसीसी डिफेंस एकेडमी के व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं 8120745966 पे। पहली बात तो लेक्चर टॉपिक जो आपको एसएसबी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लेक्चर ना जीटीओ का एक पार्ट होता है। जीटीओ जो कि एसएसबी इंटरव्यू में आपका वहाँ पे कंडक्ट करा जाता है, उसका एक पार्ट होता है लेक्चर। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ वेरियस ग्रुप टास्क, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टास्क आपका रहता है लेक्चर का, जिसमें आपको 3 मिनट के लिए अपने जो आपको टॉपिक्स वहाँ पे दिए जाएंगे उन टॉपिक्स पे 3 मिनट के लिए इंग्लिश में कंटिन्यूसली बोलना होता है। और वो लेक्चर टॉपिक्स जो हैं आपको घर से तैयार करके लेके जाने होते हैं। वहाँ पे आपको कोई पेन नोटबुक नहीं देगा कि हाँ अब लेक्चर टॉपिक्स आप तैयार करिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ठीक है, और जब आप अपना स्पीच अपना लेक्चर वहाँ पे डिलीवर करेंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो निखर के आएगा, पता चलेगा लीडरशिप स्किल है कि नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो अंग्रेजी में बोल ही नहीं पा रहा, स्पीच ही नहीं दे पा रहा, तो ऑब्वियसली अगर आप भी वहाँ पे असेसर होंगे तो यू विल नॉट कंसीडर दैट पर्सनैलिटी दैट पर्सन एज ए लीडर। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लेक्चर टॉपिक की सॉलिड तैयारी करके जाएं। और यहाँ पे तो हम आपको शॉर्ट आपको लेक्चर टॉपिक्स भी बता रहे हैं जो अभी रिसेंटली एसएसबी सेंटर्स में पूछे गए हैं, तो उनसे तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आपकी एसएसबी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम 1 बाय 1। उससे पहले मैं बता दूं एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। आप में से ही यहाँ पे एक हमारी एकेडमी में जो कैंडिडेट्स बैचेस चलते हैं एसएसबी के, उनमें से अभी कल ही एक कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं। उनका पूरा इंटरव्यू, उनका पूरा रिव्यू, फीडबैक वो आपको भी गाइड करेंगे, बताएंगे उनका सक्सेस स्टोरी का जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उनकी जो जर्नी रही, ही वॉज इन द रिटन बैच ऑफ एसीसी डिफेंस एकेडमी। उसके बाद में वो एसएसपी बैच में भी हमारे एनरोल करे थे एंड नाउ यस्टरडे ही गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स शेयर करेंगे विद टाइम, बिकॉज अभी उनके और डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे इंटरव्यू वाले सेंटर एसएसबी सेंटर में चल रही हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो उनकी तरह ही आप भी यहाँ पे बढ़िया अपना जो है सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं अगर अभी से इन चीज़ों पे आप काम करना शुरू करेंगे। तो पहली बात करते हैं 14 एसएसबी प्रयागराज से बहुत कैंडिडेट्स डरते हैं कि वहाँ पे बहुत कैंडिडेट का ये होता है कि सर बहुत रिकमेंडेशन रेशो बहुत कम है वहाँ की। बट देखो, डर के आगे आपको भी पता है कि ऐसा तो है नहीं कि आप छुपेंगे तो काम हो जाएगा। अगर आपका एसएसबी सेंटर प्रयागराज है तो आपको ये एसएसबी के लिए अपने लेक्चर टॉपिक तैयार करने ही करने हैं। पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये अभी रिसेंटली एसएसबी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा भी हूँ। ठीक है, उसके बाद है ऑनलाइन गेमिंग, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, ई गवर्नेंस, यूनाइटेड नेशंस, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके ये भी है। ठीक है, ये 14 एसएसबी प्रयागराज में अगर है, और इवन के मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं जो आपको अदर्स एसएसबी सेंटर्स के भी बताऊंगा ना, वो भी तैयार करके ज़रूर जाइएगा। बिकॉज एट द एंड व्हाट विल हैपन, आपकी तैयारी सॉलिड होगी। अगर मान के चलिए ये नहीं तो दूसरा टॉपिक आ गया, तो इसी वजह से आपकी एटलीस्ट प्रिपरेशन तो बढ़िया हो जाएगी ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 19 एसएसबी प्रयागराज में टॉपिक जो पूछे गए थे
एलॉन मस्क पे टॉपिक आया था, यूथ एंड पॉलिटिक्स पे, मीडिया पे, ट्विटर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और जो कुछ ना पहले टॉपिक्स आते थे जैसे इंडो चाइना रिलेशन, इंडो यूएस रिलेशन, इंडो पाक रिलेशन, उस तरह के टॉपिक्स अब एसएसबी सेंटर्स में नहीं पूछे जा रहे, कम पूछे जा रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं जिधर आपका भी दिमाग यूज हो इंटेलेक्चुअल वे में। तो जैसे आप देख सकते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, एलॉन मस्क के बारे में, यूथ एंड पॉलिटिक्स, ट्विटर के बारे में, मीडिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद में 14 एसएसबी प्रयागराज में और भी बच्चों से जो इनपुट मिला है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे आया था टॉपिक लेक्चर का, इंडियन ओशन पे आया था, ग्लोबल वार्मिंग पे, सोशल रिफॉर्म्स पे, डिजिटल इंडिया पे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 एसएसबी भोपाल में, इंडियन पार्लियामेंट पे टॉपिक आया था वहाँ पे, ठीक है। माय ड्रीम सोसाइटी पे आया था, इंडो यूएस रिलेशन पे आया था। और हाँ, इंडो यूएस रिलेशन और एलॉन मस्क, ट्रंप, इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, बिकॉज अभी ये सारा मामला गर्म है, ठीक है। तो इसमें से आपको अगर लेक्चर नहीं आया तो ग्रुप डिस्कशन में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, नो डाउट इन दैट, ठीक है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, ई कॉमर्स इन इंडिया, इसके बारे में आपको अपनी बढ़िया तैयारी करनी है, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने आपको बताया। अभी और जैसे जैसे कलेक्ट कर रहे हैं हम, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स भी अगर आपको चाहिए होंगे हम लेके आएंगे जो एसएसबी सेंटर्स में पूछे जा रहे हैं। और एसएसबी सेंटर के अलग बेंगलोर और जलंधर के भी आपके लिए हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं एसीसी 132 के, वो आपके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। बट विद दैट आपका क्या, आपकी भी तो कोई स्टोरी बननी चाहिए। उस स्टोरी को बनाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं शौर्या 9.0 ऑनलाइन एसएसबी बैच, जिसमें हम आपकी डेली लाइव क्लासेस रखेंगे रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, नॉट एन इशू, आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी एंड यू कैन वॉच ऑल दोज रिकॉर्डेड क्लासेस एनी टाइम, जब भी आप फ्री होंगे। फुल स्टेज 1 की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और नॉर्मली देखिए स्टेज 1 में जैसे OAR होता है आपका, PPNDT में आपका स्टोरी मेकिंग होता है, नरेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको हम बढ़िया से यहाँ पे करवाएंगे। और अदर इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है ना, एक एक कैंडिडेट को अलग से फिर कोई भी एक्टिविटी, सपोज करिए आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद में हर कैंडिडेट को पर्सनली नहीं बताया जाता, रिव्यू नहीं दिया जाता कि ये आपकी चीज़ें बढ़िया थी, ये आपकी चीज़ें ख़राब थी, यहाँ पे आपको काम करना है। बट आफ्टर ईच एंड एवरी सेशन हम पहले जैसे आपको पूरा प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, हमारे इवन के इंस्ट्रक्टर्स भी आपको पर्सनली A to Z कॉल्स कर करके गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि यहाँ आप लैग करें, यहाँ पे वर्क करिए, यू विल डेफिनेटली गेट रिकमेंडेड। और इसी वजह से रिकमेंडेशन पे रिकमेंडेशन आते जा रहे हैं। जैसे मैंने ये यस्टरडे का बताया, उससे पहले 2 रिकमेंडेशन आए थे, वो भी आपको हमने इन्फॉर्म करा था, ठीक है। तो मास्टरी ओवर साइकोलॉजी में आपका टेट वेट SRT SD हमने करवाया था, पर्सनल इंटरव्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपका करवाया था, और 100% स्क्रीनिंग की गारंटी है, बिकॉज जितने भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ से गया ना, नन ऑफ देम इज स्क्रीन्ड आउट येट, अभी तक, ठीक है। तो ये आपका जो अफसर बनने का सपना है, आप बिल्कुल इसे पूरा कर सकते हैं और अपनी ड्यूटीज़ के साथ पूरा कर सकते हैं। कोई आपको या ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं पे किसी के रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे छुट्टी दे दो सर, अगर नहीं भी वो दे रहे हैं, आप अपनी ड्यूटीज़ के साथ में बढ़िया से अपनी जो है SSB प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर इस टाइम पर आपने जोर लगा दिया ना, चाहे आप ACC 132 का SSB देने जा रहे हैं या फिर ACC 133 का SSB देने जा रहे हैं, अगर अभी आपने पूरा जोर लगाया ना अपना SSB तैयारी में, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आराम से जो है पूरी लाइफ आप अपनी चेंज कर सकते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि इस मोमेंट पे आप कितना फोकस्ड होके अपने गोल के लिए काम करते हैं। सपोज करिए एक बार आप रिकमेंड हो गए, अफसर बन गए, पूरी जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। आज के टाइम पे जो लोग आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं ना, आपके यूनिट में, आपके सिविल में, फ्रेंड सर्कल में जो आपको बुलाना नहीं चाह रहे, वो ही लोग आके हाथ मिलाएंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं हमने तो बोला था इस बंदे में क्वालिटी है। फिर वो अपनी टोन, अपनी स्टेटमेंट सब चेंज कर देंगे। और ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली का मोरल, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा सकते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने मदर फादर, अपने भाई बहन को, और इवन के आने वाली जनरेशन्स आपको याद रखेंगी अगर आप ये SSB क्रैक कर लेते हैं। बिकॉज आपको भी पता होगा, यहाँ से आप स्ट्रेट अवे जंप करेंगे एंड यू विल बिकम ए क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर। और बहुत
बहुत आसानी से आप बन जाएंगे। नॉर्मली आपको पता है सिविल में आप देखते होंगे यूपीएससी या फिर जो स्टेट पीसीएस के लिए कितनी तैयारी लोग करते हैं क्लास 1 जॉब प्राप्त करने के लिए, बट आपके पास यही इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू में आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे, यू विल बिकम ए गैजेटेड क्लास 1 ऑफिसर। तो आपके हाथ में टाइम है और आपके हाथ में भी अपनी किस्मत भी है। अगर आप चाहते हैं अपनी किस्मत में एक लीडर की तरह, एक ऑफिसर की तरह जीना और सबको आगे लीड करना, उसके साथ में अपने देश को सर्व करना एज एन ऑफिसर, तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हमारे फैकल्टीज आपको पूरा गाइड करेंगे और इस एसएसबी बैच में हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी देंगे। तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका लेवल 0 भी होगा, हम 0 से चलेंगे, बट हमारा बस इतना लक्ष्य है कि जो भी कैंडिडेट इस बैच में ज्वाइन करे, बस उसका मेन मोटो ये हो कि मुझे आज जिधर मैं हूं उससे आगे एक और लेवल पे बढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि एसएसबी कोर्स ज्वाइन कर लें और बाद में आप ढीले पड़ जाएं कि नहीं सर मुझे नहीं बनना ऑफिसर। हमें खुद भी अपना रिजल्ट खराब नहीं करना और एट द सेम टाइम हमें ऐसे बंदों के साथ मज़ा भी नहीं आएगा। आप भी यही चाहेंगे ना कि आपकी कंपनी में ऐसे बंदे आए, आपके साथ में ऐसे बंदे आए जो हार्ड वर्क करना चाहें। हमें भी वैसा अच्छा लगता है बच्चों का रिस्पांस देख के, जो बच्चे हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट कि आप सब अपने लिए काम करेंगे अपना क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर बनने के लिए और अपने फैमिली का और अपने नियर एंड डियर वंस का नाम रोशन करेंगे। तो अभी आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हमारे इंस्ट्रक्टर्स आपको पर्सनली पूरा गाइड करेंगे, जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, कुछ भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।